सागर से निकल सागर से निकलकर जब हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराया तो शहर अंधड़ में थर्राने लगा। लोगों की मौत, विशाखापट्टनम में तूफान से सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक भारी तबाही। हुदहुद के असर से आंध्र और उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश, बिजली भी कटी। बिहार, पूर्वी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश के आसार। शंकाओं के पहाड़ खड़े कर दिए थे। इस भीषण चक्रवात ने हर दिमाग में झंझावात मचा दिया था कि आखिर ये कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। लेकिन नई दिल्ली ने साबित कर दिया कि अगर तरीका सही हो तो मुश्किल वक्त से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की मुस्तैदी से खतरे की घटना। सागर उफान कर शहर पर हावी हो गया। अमूमन 20 से 50 मीटर की दूरी पर रहने वाले समंदर का जलस्तर 1.5 फुट तक अचानक बढ़ गया और लहरें शहर की सुरक्षा के लिए बनी दीवार को तोड़ने पर आमादा हो गई। समंदर के किनारे खड़ा विशाखापट्टनम लहरों के थपेड़ों से जूझने लगा और इसकी आबादी तेज बारिश में भीगने लगी। अंधड़ ने शहर के चेहरे पर ऐसे थपेड़े मारे, तोड़ टीन के टुकड़े जमीन छोड़कर हवा में उड़े। अंधड़ ने शहर के चेहरे पर ऐसे थपेड़े मारी कि सारी खूबसूरती उड़ा ले गया। हवा के जोर से पेड़ों ने जड़ें छोड़ दी। हवा ने गुरुत्वाकर्षण को ऐसी मात दी कि वजनी साइन बोर्ड, टीन के टुकड़े जमीन छोड़कर हवा ने गुरुत्वाकर्षण को ऐसी मात। हम विशाखापट्टनम के कलेक्टर ऑफिस इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर पूरा बाजार बंद है, यानी कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई देता है। हर ओर पेड़ गिरे हुए हैं और गिरे हुए पेड़ों से। इधर विशाखापट्टनम में हुदहुद की आफत टूटी, उधर दिल्ली भी हुदहुद के असर से अछूती नहीं रही। देश की राजधानी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सचिव, तमाम सरकारी अधिकारी और लोधी रोड पर मौसम विभाग दफ्तर में हलचल महसूस की गई। 8 अक्टूबर से ही देश की सरकारी मशीनरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुदहुद से निपटने में लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के बावजूद लगातार हालात पर नजर बनाए रहे। मौसम विभाग के अधिकारियों को मुस्तैदी के साथ हुदहुद के पल पल की हरकतों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मौसम विभाग के संपर्क में रहे। हुदहुद को लेकर मौसम विभाग ने जिस तरह की गंभीर चेतावनी जारी की थी, उसको देखते हुए मोदी सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुट गई। सरकार के तमाम डिपार्टमेंट आपस में तालमेल बिठाकर इस साइक्लोन से निपटने की तैयारी करने लगे। साथ ही साथ पीएम पल पल की जानकारी लेने के लिए लगातार मौसम विभाग के संपर्क में बने रहे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मंडराते इस खतरे को केंद्र सरकार ने सही वक्त पर भांप लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए ताकि जान और माल का कम से कम नुकसान हो। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को 3 दिन पहले ही हर मदद मुहैया कराने में जुट गई। ये एक ऐसी चीज है जिस पर कि प्रधानमंत्री स्वयं ने आज ही बैठक ली है और इससे पहले भी पिछले 2-3 दिन से वो निरंतर इस चीज पर जानकारी हासिल करते रहते हैं। वक्त पर पूरी हो जाए ताकि जान और माल का कम से कम नुकसान हो। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को 3 दिन पहले ही
11 अक्टूबर की शाम तक ये तय हो गया कि हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराएगी। विशाखापट्टनम में एनडीआरएफ की और टीमें तैनात कर दी गई। नहीं, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। पिछले 3 दिनों से हम इस तैयारी का जायजा ले रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम्स जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में है जहां जहां प्रभावित क्षेत्र देखा गया है। 42 टीमें हैं और उनमें सबसे ज्यादा हमने डिप्लॉय किया है विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम ही एक ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा प्रभाव होने की संभावना है। हालांकि तूफान की चपेट में आए शहर का खासा नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के सटीक अनुमान, केंद्र सरकार की चुस्ती, राज्य सरकारों से संपर्क और मोदी की तैयारियों ने बहुत बड़ा नुकसान होने से पेड़ टिक नहीं पाए, लेकिन एक चीज नहीं टिकी, वो था हौसला। मौसम विभाग, एनडीआरएफ, बचाव दल सब हौसले से डटे रहे। समय से लोगों को खतरनाक इलाकों से निकाल लिया गया। इसी की बदौलत इतना बड़ा तूफान कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बिना गुजर गया। जैसे सोचा था वैसे ही भयंकर तूफानी अंदाज में चक्रवात हुदहुद ने आंध्र और ओडिशा की सरजमी पर दस्तक दी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से हवाएं ऐसे चल रही थी मानो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने पर आमादा। जैसे समंदर की लहरों से उसका मुकाबला चल रहा। हर तरफ से कुदरत हुदहुद तूफान की शक्ल में कहर बरपा रही थी। अब जो मंजर दिखाई पड़ रहा है, इसे देखते हुए यही लगता है कि असली चक्रवात तो यही है। समंदर इतनी बुरी तरह लहरें उठ रही हैं, लगभग 15 मीटर ऊंची। ये चक्रवाती हवाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों बगल घूमती हुई चल रही हैं, यानी 49 पवन एक साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ भी बचा नहीं रखने देना चाहते हैं। सबसे बड़ा खतरा विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले में था, लिहाजा सबसे पुख्ता तैयारियां भी यहां की गई थी, जिसका असर साफ साफ दिखा। लाखों लोगों को आपदा और बचाव दल की टीमों ने पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। लिहाजा यह तूफान जिंदगियों पर उस कदर हावी नहीं हो सका जिसकी आशंका लगाई जा रही। विशाखापट्टनम को तूफान ने सबसे पहले करीब 11:30 बजे हिट किया। पहले चरण में भी जोरदार हवाएं चली, बरसात हुई और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। लेकिन सबसे भयानक मंजर दूसरे चरण में दोपहर करीब 3:30 बजे दिखा, जब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी। घरों के शीशे चकनाचूर हो गए, जो लोग बड़े बड़े दरख्त जमीन से उखड़ गए। गाड़ियां, नावें, रेल यातायात तो इस इलाके में पहले ही बंद था। इस वक्त हम खड़े हैं विशाखापट्टनम की शान कहे जाने वाले विक्ट्री एट सी परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं वाकया हुआ, कभी सोचा भी नहीं था। खुद एक ख्वाहिश थी समंदर के सामने घर लेंगे बोल के। कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक क्या होगा, क्या हो रहा है। अभी क्या बहुत ये पेड़ वगैरह सब बहुत कुछ गिर गया है। लेकिन सरकार, मौसम विभाग और राहत दलों के तालमेल और मुकम्मल तैयारियों की वजह से तूफान का असर कम हो गया। राष्ट्र में बताना चाहता हूं कि हम लोग 5 दिन पहले बोले थे कि ये विशाखापट्टनम के पास तट पर क्रॉस करेगा, और अभी आज आपने देखा कि ये विशाखापट्टनम के ऊपर ही क्रॉस किया है। और जो हम बोले थे कि 12 तारीख को ही क्रॉस करेगा, और 12 तारीख को क्रॉस किया है। पहले हम जैसे आंध्र, केंद्र और राज्य सरकार के लिए मुकम्मल, उड़ीसा में तूफानी हवाओं का असर वैसा भी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे हवाओं के साथ जोरदार बारिश दर्ज की। मैं इस समय उड़ीसा के गोपालपुर में हूँ। आशंका लगाई जा रही थी कि हुदहुद यहाँ पर बहुत भारी तबाही मचाएगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी ने सारी एजेंसियां एक्टिवेट। हुदहुद तूफान गुजर तो गया जैसी तबाही, लेकिन अभी 2-3 दिनों तक इसका असर दिखे। सरकार और बचाव दल लोगों को फिर से बचाने की बिजली, संचार। प्रधानमंत्री ने हुदहुद इससे पहले कश्मीर में आई बाढ़ की मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने पूरे हमले को हालात से निपटने में लगा दिया। पहली सरकार की जिम्मेदारी मिलने के वक्त से ही मोदी को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का तजुर्बा है, लेकिन दिल्ली की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वो कुदरती कहर ही नहीं बल्कि सरहदी तनाव